नमः सिद्धेभ्यः। अर्हन्तो मङ्गलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मङ्गलम् आचार्याः पाठकाश्चापि साधुवो मम मङ्गलं साधुवो तव मङ्गलं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जो लो पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं। आश्रव त्रिभंगी की क्लास प्रारंभ हो रही है। मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण प्रारंभ करती हूँ। मंगलाचरण। विजित चौघाई कम्मे केवल नाणेन नाद सयलते वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्गणा सवम मुझे। भगवान का महावीर का केवल ज्ञान दर्पण के समान सारी तीनों लोकों की और आलोक की वस्तुओं को चराचर देखने जैसा था। यानी कि जो भी केवल ज्ञानी भगवान होते हैं उनके ज्ञान के अंदर कोई भी बात छिपती नहीं है, सब कुछ पता लग जाता है। इसीलिए केवल ज्ञान के अनुसार उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा जो कुछ बताया उस दिव्य ध्वनि को गौतम गणधर स्वामी ने द्वादशांग के रूप में निबद्ध किया, पुनः चारों अनुयोगों के रूप में आज वर्तमान में वह जिनवाणी सरस्वती हमारे बीच में उपलब्ध है। उसी में से कर्म के आश्रव की व्यवस्था को बताने वाला ये करणान योग ग्रंथ कर्म सिद्धांत में प्रवेश करने के लिए एक कुंजी के समान है कि कर्म कैसे आते हैं, कौन से ही कर्म आते हैं और किस तरह से उनको रोका जाता है, यानी कि उनका कहाँ पर अनाश्रव होता है। रोकना तो संवर कहलाता है, लेकिन आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की सार्थकता उसके नाम से हम जान लेते हैं कि इसमें त्रिभंगी का मतलब है तीन भेद, आश्रव, अनाश्रव और आश्रव की विच्छुत्ति। तो जहाँ जितने आश्रव हैं और जितने अनाश्रव हैं और जो विच्छुत्ति होती है तो विच्छिन्न हुई आश्रव प्रकृतियाँ अगले गुण स्थान में अनाश्रव के रूप में रहती हैं, अर्थात वे आश्रव में उदय में नहीं आती हैं। तो आप इसके अंदर गति मार्गणा में मनुष्य गति की बात को सुन रहे हैं। हमने बताया कि मनुष्य गति नाना मनुष्यों की अपेक्षा इसके अंदर 14 गुण स्थान पाए जाते हैं और 57 में से 55 आश्रव होते हैं। यानी 55 आश्रव का मतलब ये हुआ 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग में से 13 योग, अर्थात केवल वैक्रियक दिक् को वैक्रियक काय योग और वैक्रियक मिश्र काय योग को मनुष्य गति से निकाला गया, क्योंकि वह नरक और देव गति में ही होती। तो इस प्रकार से 57 में से कितने रहे? 55 आश्रव मनुष्यों में होते हैं। तो हमने कल उसमें आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति को 7 गुण स्थानों में आपको बताया है। आज 8वें गुण स्थान में ले चलती हूँ। 8वां गुण स्थान मतलब
अब सप्तम गुण स्थान से ऊपर जब दिगंबर महामुनिराज शुक्ल ध्यान में स्थित होकर के और अपनी आत्मा के अंदर लीन होते हैं, तब उनके आश्रव कम और अनाश्रव ज़्यादा। तब 8वें गुण स्थान में लीजिएगा, 55 में से 22 आश्रव होते हैं। एक बार मैं आपको अब इनकी संख्या भी बता देती हूँ कि जब आपको गिनना पड़ता है या घटाना पड़ता है तो एक बार थोड़ी परेशानी सी महसूस देती है। हमने 57 में से 55 आश्रव तो मनुष्य गति में बता दिए हैं। अब 7 गुण स्थानों तक कल बताया था, तो अब 8वें गुण स्थान में आश्रव है 22 का। ऊपर 7वें में बताया था कि 24 का होना चाहिए था, तो 7वें में आहारक दिक् को निकाल दिया तो 22 आश्रव रह गए थे और अनाश्रव 33 का था, विच्छित्ति 0 की थी। 8वें गुण स्थान में 22 का आश्रव है। 22 का आश्रव कैसे है तो जानिएगा कि 22 का आश्रव किस प्रकार से, यानी मिथ्यात्व वगैरह तो निकल ही गए हैं। अब इसमें 22 का आश्रव मतलब 9 की 9 कसाएँ हैं। 25 कसाय में 16 कसाय और 9 कसाय रहती हैं, तो 9 कसाय ले लीजिए। 4 संजलन की अभी यहाँ पर और संजलन कसाय अभी है, तो 9 और 4 13 हो गए। अब योग में चलते हैं। चारों मन के यानी सत्य असत्य उभय और अनुभय, चारों वचन के सत्य असत्य उभय अनुभय और एक औदारिक का योग, तो ये 9 हो गए। और इधर 13 और 9 कितने हो गए 22। इन 22 का आश्रव है। इनको अलग अलग नोट करने से आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। अब हम आते हैं अनाश्रव में। अनाश्रव कितने का है 33, क्योंकि आश्रव और अनाश्रव इनकी संख्या मिलाकर के कुल आश्रवों की संख्या आ जाती है। तो 22 का आश्रव और 33 का अनाश्रव मतलब 55 संख्या हो गई। तो 33 अनाश्रव भी एक बार आप नोट ही कर लें, क्योंकि अब आज ये विषय 8वें गुण स्थान से दूसरा चल गया है। अनाश्रव लिखिएगा 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 12 अविरति और 12 कषाय। 12 कषाय अनाश्रव में कौन सी, चारों अनंतानुबंधी की, चारों अप्रत्याख्यानावरण की और चारों प्रत्याख्यानावरण की, ये अनाश्रव में है। और आहारक द्विक को ले लो, आहारक द्विक और औदारिक मिश्र और एक कारमान का योग, इस प्रकार से 33 गिनती करो। 5 मिथ्यात्व और 12 अविरति, 12 और 5 17 और 12 कसाय, 17 और 12 29 और एक औदारिक मिश्र 30 और एक कारमान का योग 31 और 2 आहारक द्विक, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। ऐसे 33 का हो गया अनाश्रव। और आश्रव की विच्छुत्ति, आश्रव विच्छुत्ति इसमें लेंगे 6-9 कसाय की। 6-9 कसाय मतलब हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन 6 की 8वें गुण स्थान में विच्छित्ति हो गई। अब आगे हम चलते हैं 9वें में। तो जिनकी विच्छित्ति हो गई अब वे 9वें गुण स्थान में अनाश्रव में रहेंगे, भी आश्रव में नहीं आएंगे। 9वें गुण स्थान में पहले भी बताया गया था कि 6 भाग हैं। 6 भाग में से यूँ आप ले लें कि 3 सवेद भाग हैं और आगे 3 अवेद भाग हैं। यानी पहले 2 भाग करते हैं, सवेद भाग और फिर अवेद भाग, दो वेद ले लीजिए। सवेद भाग के 3 भेद और अवेद भाग के भी 3 भेद। तो अब 9वें गुण स्थान में हम चल रहे हैं पहले भाग में। पहले भाग में 16 का आश्रव है, 16 का आश्रव है। तो कैसे, जो ऊपर 22 हैं उनमें से 6-9 कसाय निकाल दी गई, क्योंकि अब ये आश्रव में रहेंगी नहीं। तो 22 में से 6 निकल गई तो कितनी बची 16। 16 का आश्रव। और अनाश्रव कितने का हो गया 39। 39 और 16 कितने हो गए 55 हो गए। और तो अनाश्रव 39 का, इनको भी नोट कर लीजिए कि 9वें गुण स्थान के
पहले भाग में 39 का अनाश्रव है, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, और अब कषाय कितनी 18 कषाय, 18 कषाय ले लीजिए, और औदारिक मिश्र, कारमान का योग और आहारक दिक, ये मिलकर के सारी 39 हो गई। 12, 5, 17 और 18 मिलकर के 35, औदारिक मिश्र 1 36, कारमान का योग 37 और 2 आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग। इस प्रकार से 39 का अनाश्रव हो गया। ये कौन से गुण स्थान की बात चल रही है? 9वें गुण स्थान के पहले भाग में। और विच्छुत्ति अब देखिएगा केवल एक की है, इसमें एक नपुंसक वेद निकल जाता है। यहाँ पर भाववेद जानना आप, क्योंकि द्रव्य से नपुंसक वेदी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, यानी 9वें गुण स्थान की तो बात ही नहीं है। नपुंसकों के एक पहला गुण स्थान ही होता है, और भाव से जो पुरुष वेदी हैं, द्रव्य से जो पुरुष वेदी हैं, उनके भाव से स्त्रीवेद और नपुंसक वेद रह सकता है। इसलिए 9वें गुण स्थान के अब पहले भाग में भी विच्छित्ति हो गई नपुंसक वेद की। अब हम आते हैं 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग में। तो ऊपर में आश्रव कितने का था? पहले भाग में 16 का आश्रव था, अब इसमें 15 का आश्रव हो गया। एक नपुंसक वेद का इसमें अनाश्रव में चली गई प्रकृति, तो हो गया यहाँ पर 15 का आश्रव। और अनाश्रव ऊपर जो 39 का था वह हो गया 40 का, क्योंकि अनाश्रव में वह नपुंसक वेद आ गया, मिल गया। अब विच्छुत्ति है एक स्त्री वेद की, भाव स्त्री वेद यहाँ पर निकल गया। तो ये भाग 9वें गुण स्थान के द्वितीय भाग की व्यवस्था हुई है कि 15 का आश्रव और 40 का अनाश्रव और एक स्त्री वेद भाववेद की विच्छुत्ति। अब हम आते हैं 9वें गुण स्थान के तीसरे भाग में। तीसरे भाग में 14 का आश्रव, अब 15 में से यहाँ एक स्त्री वेद आश्रव में से चला गया, क्योंकि ऊपर विच्छुत्ति हो गई थी, और अनाश्रव हो गया अब यहाँ पर 41 का अनाश्रव। जो मैं ऊपर से आपको मैंने पहले 22 और 39 की जो संख्या बताई थी, अब उसी में आश्रव में से घटाना है और अनाश्रव में बढ़ाते जाना है। तो भाग 3 में आश्रव 14 का, अनाश्रव 41 का, विच्छित्ति एक पुरुष वेद की, यानी यहाँ पर अब द्रव्य पुरुष वेद रह गया और भाव पुरुष वेद की विच्छित्ति हो गई। ये हो गया सवेद भाग। अब हम चलते हैं अवेद भाग में। यहाँ तक तो वेदों को निकाला, और अब अवेद भाग में वेद पूरे निकल चुके हैं। अब यहाँ से कषाय को दूर करेंगे, अर्थात कहने में देर लग रहा है, लेकिन ये अंतर मुहूर्त के अंदर सब कुछ हो जाता है। आश्रय क्या, बंद, उदय, सब को हटा करके और मुनिराज कर्मों को काट करके अंतर मुहूर्त के अंदर श्रेणी पर आरोहण करके, यदि वे छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं तो शीघ्र ही 12वें गुण स्थान में पहुँच करके और केवल ज्ञानी 13वें गुण स्थान में जाकर बन जाते हैं। अब हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ व्यवस्था आपको बताई जा रही है, कर्णान योग की व्यवस्था को आपको जान करके और जानना है कि किस प्रकार से जब मुनिराज ही केवल ज्ञानी भगवान बनते हैं, वही मुनिराज जब श्रेणी में चढ़ रहे होते हैं तो उनके किस गुण स्थान में कैसी व्यवस्था है, ये सामायिक में यदि बहुत देर तक चिंतन किया जाए तो आपकी सामायिक बहुत अच्छे से सफल हो सकती है। यानी सामायिक पाठ पढ़ लिया, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, समाधि भक्ति वगैरह, उसके बाद या तो माला फेरना होता है या ध्यान करना होता है। तो अगर ध्यान में इन कर्म प्रकृतियों का चिंतन किया और कहीं अटक गए तो फिर उसी के अंदर मन लग जाता है कि अब यहाँ पर हम कैसे अटक गए, कौन सी कर्म प्रकृति आनी चाहिए थी, किसका आश्रय होना चाहिए था, किसका अनाश्रय होना चाहिए था, इसमें मन का शुभोपयोग लग जाता है। तो अब आपको बता रही हूँ कि अब भाग 4 आया, यानी अवेद भाग का पहला, और वैसे 9वें गुण स्थान का चौथा भाग आ गया। तो ऊपर जो 14 का आश्रय था, अब उसमें पुरुष वेद की विच्छित्ति हो गई, तो अब अवेद भाग में यहाँ कितने रह गए? 13 का आश्रय और 42 का अनाश्रय, क्योंकि इसमें अनाश्रय में पुरुष वेद जुड़ गया।
और एक की विच्युति। संज्वलन क्रोध, अब यहाँ क्योंकि संज्वलन ही कषाय रह गई थी, अब संज्वलन क्रोध की यहाँ विच्युति हो जाती है। ऐसे ही 5वें भाग में आइए तो आश्रव 12 का, क्योंकि उधर से संज्वलन कषाय अनाश्रव में चली गई संज्वलन क्रोध, तो 12 का 5वें भाग में 12 का आश्रव, 43 का अनाश्रव और विच्युति 1 की, संज्वलन मान की विच्युति हो गई। अब हम आते हैं आगे 6वें भाग में। 6वें भाग में कितने? 11 का आश्रव, उधर से माया संज्वलन मान निकल गया, अनाश्रव में आ गया, तो यहाँ 11 का आश्रव हुआ, 44 का अनाश्रव और विच्युति यहाँ 1 की। अब 1 की विच्युति यहाँ पर हुई। अब क्या बचा अपने पास? केवल संज्वलन लोभ बचा, यानी संज्वलन माया की यहाँ पर विच्युति हो गई और उसका अस्तित्व, संज्वलन लोभ का अस्तित्व 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ के रूप में रहता है। देखो, इन कर्म प्रकृतियों का चिंतन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ही बताया करती हैं, और आचार्य वीर सागर महाराज जी के संस्मरणों में और उनके जीवन की जब कहानी पढ़ते हैं तो आता है कि एक बार आचार्य वीर सागर महाराज को पीठ में अदीठ का फोड़ा हो गया। महाराज रात दिन स्वाध्याय में लगे रहते थे, और जब वो फोड़ा बहुत बड़ा हो गया, नग्न बदन, लोगों ने देखा कि आचार्य श्री के पीठ में तो बहुत बड़ा फोड़ा है, सो भी नहीं पाते, तो उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया, श्रावकों ने, महाराज आपको तो बहुत वेदना होगी। बोले वेदना तो है, मैं किसी तरह उसको सहन करता हूँ। तो महाराज अब इसको जो है इसका ऑपरेशन होगा। बोले ऑपरेशन कैसा होगा? तो फिर वैद्यराज जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि यह अब ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल जानलेवा फोड़ा है। अदीठ का फोड़ा उसको कहते हैं जो पीठ में हड्डी के ऊपर हो जाता है। बहुत वेदना थी। तो वैद्य भी देख करके एक बार घबरा गया। आपको कर्म प्रकृति के चिंतन की बात बताती हूँ कि वैद्य भी घबरा गया और उसने महाराज से कहा कि महाराज जी, मैं ऑपरेशन तो कर दूंगा, आप तैयार भी हैं, लेकिन आप सहन नहीं कर पाएंगे। बिना बेहोश किए आपको ऑपरेशन करना बहुत कठिन है। महाराज ने कहा कि भैया ये बताओ कितनी देर लगेगा ऑपरेशन में? बोले महाराज इतना बड़ा फोड़ा है, घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। महाराज ने कहा कि ठीक है, आप आइए। बोले महाराज अगर जरा भी हिल गया वेदना से तो परेशानी हो जाएगी। महाराज ने कहा तुम निश्चिंत रहो, और मुझे आपने समय बता दिया है, बस उतनी देर तक शरीर बिल्कुल आपको दृढ़ मिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। बड़ा परेशान वैद्य होगा या जो भी डॉक्टर होगा, श्रावकों के कहने से आया था, और उसने कहा कि महाराज कह जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है और मुझे बड़ा डर लग रहा है, कैसे इसका ऑपरेशन करूँगा। अगले दिन डॉक्टर आया, उसने अपने औजार निकाले। आचार्य श्री ने कहा कि ठीक है, आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा ना? हाँ महाराज। महाराज शक्ति दीजिए कि मैं आपका ऑपरेशन कर सकूं। आपने इंजेक्शन नहीं लगाया, शून्य नहीं कराया, आपने बेहोशी नहीं ली है, तो मुझे डर लग रहा। बोले डरो मत डॉक्टर, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और 1 से 1.5 घंटे तक आचार्य श्री बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के, और उन्होंने शरीर को बिल्कुल पत्थर के समान कर दिया, और डॉक्टर ऑपरेशन करके चला गया। अब वह पूछता है कि आपके महाराज कैसे हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर को पत्थर बना लिया कि उन्हें कोई बेहोशी की आवश्यकता नहीं पड़ी, और मैंने किस निर्दयता से उनका ऑपरेशन किया, क्या इनको दर्द नहीं होता? महाराज से पूछा गया अगले दिन। महाराज ने कहा कि इन्होंने समय मुझे बता दिया था, मैंने कर्म प्रकृति के चिंतन में अपने मन को लगा लिया। किस गुण स्थान के अंदर कितने आश्रव, कितने कर्मों का बंध, कितने कर्मों का उदय, कितने कर्मों का सत्व, ये कर्म कांड के अंदर खूब अच्छे से पढ़ने को मिलता है। लोग पढ़ लेते हैं, चार्ट को रट लेते हैं,
लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। मैंने तो आचार्य श्री की पूजन के अंदर लिखा है, सोचो तो रोम सिहरते हैं, क्या तुम पत्थर की मूरत थे, मानव की काया में सचमुच महावीर की सच्ची सूरत थे। यह चतुर्थ काल की बात नहीं है, इसी पंचम काल की बात है। और पंचम काल में भी कितने साल पहले की बात है, ज्ञानमती माता जी ने सन 1956 में उनसे आरिका दीक्षा ली है। तो बस उससे साल 2 साल पहले की बात है। ये बताती हैं कि जब संघ में मैं गई तब आचार्य श्री के बारे में ये बताया गया था। तो ऐसे आचार्य श्री को पा करके, उनका वरद हस्त पा करके गणी ज्ञानमती माता जी भी हमेशा कर्म प्रकृतियों का चिंतन करके समय सार को अपने आत्मा में उतारती हैं। तो ये कर्मों के आश्रव का प्रकरण आया तो ऐसे महान गुरुओं की बात याद आती है कि लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं, केवल ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन वास्तव में भेद विज्ञान को प्राप्त करने वाले तो ये दिगंबर संत हैं। और आज से 70-75 साल पहले की ही बात है। और ऐसे आज मैं देखती हूँ कैसी गंभीर स्थिति होती है, टाइफाइड हो गया, जॉइंडिस हो गया, डबल जॉइंडिस हो गया, तो फिर ज्ञानमती माता जी क्या कहती हैं, मुझे अध्यात्म पीयूष सुनाओ, मुझे समय सार की गाथाएं सुनाओ, मुझे इंद्रध्वज विधान की जयमालाएं सुनाओ, जिन जयमालाओं के अंदर भक्ति रस उमड़ता है, अध्यात्म का रस उमड़ता है। तो ऐसे गुरुओं के ऐसे भेद विज्ञानी शिष्य होते हैं। आज इस आश्रव त्रिभंगी को पढ़ाते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि यदि हम जरा भी चिंतन कर सके तो आपस का राग द्वेष, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, जरा सी असहिष्णुता आते ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं, विचलित हो जाते हैं अपने कर्तव्य मार्ग से। आखिर आपके पढ़ने का सार क्या है? केवल रटना नहीं है कि पता चल जाए कि इन्होंने 100 में 100 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। आश्रव त्रिभंगी को पढ़ने का सार यही है कि हम ज़्यादा कर्मों का अनाश्रव कर सकें, हमारे कम से कम आश्रव हों, और जो कम भी हो रहे हैं वह शुभ आश्रव के रूप में परिणत हों, ताकि हमारा पढ़ना आचरण के रूप में परिवर्तित हो सके। तो भव्यात्माओं, आज मैंने आपको 9वें गुण स्थान तक बात बताई है। ये 9वां गुण स्थान श्रेणी पर चाहे उपसम श्रेणी चढ़े और चाहे क्षपक श्रेणी चढ़े महामुनिराज, दोनों को 9वां गुण स्थान जब भी होगा तो इस क्रम से आश्रव बंद हो जाएगा, आश्रव की विच्छुत्ति हो जाएंगी और उसके आगे की बात आगे चलेगी। तो ऐसे में आपके लिए यह आश्रव त्रिभंगी जो मार्गणाओं में बताई जा रही है, मनुष्य गति मार्गणा के अंदर कल हम मनुष्य गति को समाप्त करके देवगति में आगे चलेंगे। लेकिन चूंकि हमारी मनुष्य गति है तो मनुष्य गति के अंदर इन व्यवस्थाओं को हमें सूक्ष्मता से जानना बहुत आवश्यक है, ताकि आगे हम देवगति में जाकर और वहाँ भी उनके सुखों में केवल रमण ना करें, वहाँ मिथ्यात्वी ना बन जाएं, सम्यक दृष्टि बने रहें और आगे आकर के पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और ऐसी आश्रव अनाश्रव बंध अबंध आदि की व्यवस्थाओं को जानकर बस उनमें रमण करें और अबंधक बन जाएं, हम कर्मों के बंध से छूट जाएं, निर्जरा हो जाए और हम मोक्ष में पहुंच जाएं। ऐसे पुरुषार्थ के लिए ही आज के भाव में ज्ञानार्जन किया जाता है। यही आज के स्वाध्याय का सार जानना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा। अभी पूज्य माता की पूजन होगी। पारस चैनल वाले सभी जूम चैनल पर आ जाइएगा और पूज्य बड़ी माता जी की पूजन करके अयोध्या तीर्थ क्षेत्र से